राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं सवर्ण आवारा हूं, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। अच्छा। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे बिना कोई पड़ताल बिना। इतनी दिन तक भक्ति की फिर भी मोदी का मारा हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूं, अभी चुपी बैठी तो सबसे बड़ा नालायक हूं। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। भूमियारों को, कभी ब्राह्मणों को, कभी राजपूतों के खिलाफ ना जाने कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणी किया जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं। और हमने टिप्पणी भी नहीं किया, फिर भी जेल जाना पड़ता है। आज जाके सर्वे करा लीजिए SC कानून का, आपको 90% जो ये केस निकलेगा फर्जी निकलेगा। आज एक दूसरे को दबाने के लिए, एक दूसरे को फंसाने के मंशा से इस तरह के कानून काम करता है। अगर ये कानून लागू होगा तो हम सभी सवर्ण समाज के बच्चे सड़क पे होंगे। ये काला कानून है, ये सवर्ण विरोधी कानून है, ये काला कानून है। इस तरह के कानून अगर देश में लागू होगा तो जो आप भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे थे, भारत को विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे थे, वो सपना सपना ही रह जाएगा। भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उस पर कोई कानून नहीं। इसी देश में एक तरफ जाति बताओ नौकरी पाओ, और दूसरी तरफ जाति बोलो जेल जाओ। ये कैसा कानून है कि -40 नंबर वाला डॉक्टर बनेगा, अब +160 नंबर आने वाला घास काटेगा। तो इससे आप भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। इससे आप भारत को समृद्ध और विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। अगर भारत को समृद्ध और विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो बटोगे तो कटोगे के नारा पर चरितार्थ भी होना होगा आपको। कि हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट कॉलेज में रहते हैं या छात्रावास जाते हैं या कॉलेज में रहकर पढ़ाई करते हैं, वो सबके बीच एक दोस्ताना संबंध होता है। उस बीच में मजाकी शब्द में कई तरह की बातें होता है, या किसी को फंसाने के द्वेष से भी तरह की बात बोला जा सकता है, उसको कैरियर खत्म कर दिया जा सकता है। इतनी बड़ी सजा 10-10 साल की सजा है बिना किसी जांच का। आप हम पे मुकदमा कर दें, 10 साल के लिए जेल चले गए, बताइए उसका कैरियर का क्या होगा। मोदी जी को चाहने वालों में से हैं या फिर मोदी जी के विरोधी हैं? नहीं, हम लोग तो चाहने वालों में से। अगर हम लोग चाहने वाले नहीं होते तो शायद आज देश में सरकार नहीं होता। अच्छा। अगर हम लोग चाहने वाले नहीं होते तो शायद वाराणसी से सांसद मोदी जी नहीं होते। तो हम लोग तो एक तरफा प्यार किए। अच्छा। यूजीसी के द्वारा एक नियम लागू किया जाता है और उस नियम के आ जाने से सवर्ण समाज जो है वो काफी नाराज दिखाई देता है। उनका मानना है कि इससे तो जो सवर्ण का लड़का है, बेटा है, वही फंस जाएगा साहब, उनको ही समस्या होगी। क्योंकि कॉलेज का एक अपना अलग माहौल होता है और उसमें अगर आप किसी ST SC के छात्र को बोल दिए कि काजी का हाल है उसके जाति के साथ, तो हो सकता है कि उसको ये बात बुरा लग जाए, और अगर उसको बुरा लग गया तो साहब आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है वो एकदम से जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सजा का भी प्रावधान है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी मौजूद हैं। और पुरुषोत्तम जी से पहला सवाल है कि आप मोदी जी को चाहने वालों में से हैं या फिर मोदी जी के विरोधी हैं? नहीं, हम लोग तो चाहने वालों में से। अगर हम लोग चाहने वाले नहीं होते तो शायद आज देश में सरकार नहीं होता। अच्छा। अगर हम लोग चाहने वाले नहीं होते तो शायद वाराणसी से सांसद मोदी जी नहीं होते। तो हम लोग तो एक तरफा प्यार किए। अच्छा। लेकिन ये बार बार प्यार का जो इजहार ये कर देते हैं हम लोगों के साथ, इससे तो यही होता है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हम आपसे प्यार करते हैं और आप एक तरफा हमसे हेट करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का कानून ये सवर्ण विरोधी कानून है, ये काला कानून है। इस तरह के कानून अगर देश में लागू होगा तो जो आप भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे थे, भारत को विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे थे, वो सपना सपना ही रह जाएगा। भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। किसी देश के रहने वाले नागरिकों को जातीय असमानता की तरफ बांट दिए आपने। माननीय उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया कि SC ST कानून में पहले जांच होगा उसके बाद जेल। लेकिन जब महोदय के सरकार आए तो कहे कि नहीं, आपको पहले जेल जाना होगा। और इतना दुरुपयोग देश के अंदर ये कानून का हुआ है कि आप हमेशा देखते होंगे कोई ना कोई अधिवक्ता इसके लड़ाई को लड़ते रहते हैं। कई तरह के केस फर्जी साबित किया गया है, और आज एक दूसरे को द्वेष की भावना से, उसे प्रताड़ित करने की भावना से इस प्रकार का मुकदमा करके हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। मोदी जी कहते हैं, उनका ही एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे,
और ये जो कानून है अब सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि साहब आप तो बांट रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बांटने वाला कानून है। आप बताइए कि हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट कॉलेज में रहते हैं या छात्रावास जाते हैं या कॉलेज में रहकर पढ़ाई करते हैं, वो सबके बीच एक दोस्ताना संबंध होता है। उस बीच में मजाकी शब्द में कई तरह की बातें होता है, या किसी को फंसाने के द्वेष से भी इस तरह की बात बोला जा सकता है, उसको कैरियर खत्म कर दिया जा सकता है। इतनी बड़ी सजा 10-10 साल की सजा है बिना किसी जांच का। आप हम पे मुकदमा कर दें, 10 साल के लिए जेल चले गए, बताइए उसका कैरियर का क्या होगा। इसी देश में बोला जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उस पर कोई कानून नहीं। इसी देश में एक तरफ जाति बचाओ जाति बताओ नौकरी पाओ, और दूसरी तरफ जाति बोलो जेल जाओ। यह कैसा कानून है? तो देखिए बात ऐसा है पुरुषोत्तम जी कि सरकार कहती है कि उन लोगों को बड़ा दबाया गया है, जो ST SC लोग हैं उनको दबाया गया है, इस वजह से उनको आगे लाने के लिए सब कानून ये इससे आगे आ गया क्या? ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को दबाने का एक बड़ी साजिश है, प्रयास है। तो हम उस समाज से आते हैं कि सत्ता में बैठाना भी जानते हैं, तो सत्ता से हाथ पकड़ के उतारना भी जानते हैं। अगर आप इस प्रकार का कानून ला करके एक जातीय विद्वेष फैलाने का काम इस देश के अंदर कर रही कि क्या कानून है? आप कानून लाते हैं समानता का, आप कानून लाते हैं हायर एजुकेशन में कोई आरक्षण नहीं, जिसका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके आधार पर उसको नौकरी मिलेगी, इससे देश विश्व गुरु बनेगा। देश विश्व गुरु ये नहीं बनेगा कि -40 नंबर वाला डॉक्टर बनेगा, अब प्लस 160 नंबर आने वाला घास काटेगा। तो इससे आप भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। इससे आप भारत को समृद्ध और विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। अगर भारत को समृद्ध और विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो बटोगे तो कटोगे के नारा पर चरितार्थ भी होना होगा आपको। ये सिर्फ नारा ही नहीं रह जाए, इसको जमीन पे दिखना भी चाहिए। राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं सवर्ण आवारा हूं, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। अच्छा, कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल है बिना कोई पड़ताल बिना। इतनी दिन तक भक्ति की फिर भी मोदी का मारा हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूं, अभी चुपी बैठी तो सबसे बड़ा नालायक हूं। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। ये सारी चीज वोट बैंक के होता है, वोट बैंक को साधने के लिए होता है। इसी देश के अंदर बार बार कभी भूमियारों को, कभी ब्राह्मणों को, कभी राजपूतों के खिलाफ ना जाने कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणी किया जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं। और हमने टिप्पणी भी नहीं किया, फिर भी जेल जाना पड़ता है। आज जाके सर्वे करा लीजिए SC कानून का, आपको 90% जो ये केस निकलेगा फर्जी निकलेगा। आज एक दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे को फंसाने के मंशा से इस तरह के कानून काम करता है। अगर ये कानून लागू होगा तो हम सभी सवर्ण समाज के बच्चे सड़क पे होंगे। ये काला कानून है, ये कानून हमारे समाज को पिछड़ा करने के लिए, हमारे समाज को कमजोर करने का एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कभी नहीं होने देंगे कामयाब। सत्ता में हम लाए और हम जेल चल जाए, ये कानून नहीं चलेगा। ये सत्ता में इसी सवर्ण समाज ने बताया है, बिना सवर्ण का सत्ता किसी को नसीब नहीं होता है, जिसके साथ हम होते हैं सत्ता उसी के साथ होता है। आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? अब लालू यादव के पास जाइएगा, कांग्रेस के पास जाइएगा, वो तो जान के बैठे आप तो कहीं जा ही नहीं पाइएगा। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना। आपके पास कोई ऑप्शन है? ये ऐसा समाज है कि ऑप्शन का निर्माण कर देता है। अच्छा, ऑप्शन का निर्माण करने वाला सवर्ण समाज है। सवर्ण किसी के कृपा पात्र से राजनीति में नहीं है, सवर्ण किसी के कृपा पात्र से आगे नहीं है, अपने बुद्धि और विवेक पे राज करता है। और आज में ऐसा नहीं कि आप कानून ला दिए तो मेरा बुद्धि विवेक सब मर गया। इतना बुद्धि विवेक है कि जब आपको EWS आरक्षण के लिए भी नतमस्तक होना पड़ा था, यही सवर्ण समाज फिर ललकारा है, आपको इस कानून के खिलाफ भी नतमस्तक होना पड़ेगा, ये कानून वापस लेना पड़ेगा। तो क्या मतलब ये वार्निंग है सवर्ण समाज का कि दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य भी बना सकते हैं? निश्चित तौर पे राजनीति के स्वाधीन है सवर्ण समाज। इसका हर्ष क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो खास तौर पे जानते होंगे कि वाराणसी से कितने मुसीबत में चुनाव जीते। हम तो इतना अच्छा प्यार करते हैं, किसी से अगर प्यार करते तो इतना अच्छा प्यार कि उसके लिए मरने और मिटने को तैयार होते हैं। आपने देखिए ना भाई, वाराणसी में एक सवर्ण भाई को हरा के दूसरे को बैठाए कि देश की सत्ता पर बैठाए कि ताकि देश को विकसित बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सवर्ण समाज का मोह भंग हो गया क्या मोदी जी? भंग नहीं हुआ है।
आप सरकार में हैं, इतने दिन तक भक्ति किया फिर भी सरकार के मारा हूं, मैं सवर्ण बेचारा हूं, थोड़ा कृपा करिए इस तरह के कानून को वापस लीजिए। अगर वापस नहीं भी लीजिएगा तो इतना विवेक बुद्धि है कि आपको वापस लेने पर नतमस्तक करा देंगे। मोदी जी को झुकना पड़ेगा। सवर्ण समाज के तरफ से तो यही अपील की जा रही है और यहाँ पे आपने साफ तौर पे सुन भी लिया कि युवा सड़क पे भी उतरेंगे इस कानून के ये खिलाफ। कानून बिल्कुल हाँ। ये कानून बिल्कुल सवर्ण विरोधी कानून है और इस देश के अंदर हम इस देश के नागरिक हैं। अगर इस देश में एक वर्ग को कमजोर करने के लिए कोई कानून बनेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो कानून का मैं विरोध करता हूं और आगे भी करूंगा। अगर आप इस देश में रहने वाले हर नागरिक को समानता की बात करते हैं तो आपको समान कानून, समान अधिकार, समान शिक्षा लागू करना होगा। समानता के नाम पे सवर्णों को दबाने का प्रयास करेगा तो हम सवर्ण दबने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सुन लिया आपने, ये पुरुषोत्तम जी थे, युवा नेता हैं, सवर्णों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं आजकल। तो इन्होंने कहा कि भाई सवर्ण झुकेगा नहीं, इसको लेके हम सड़क पे उतरेंगे। देखना यह है कि यूजीसी इसके ऊपर अपना फैसला वापस लेता है या फिर कानून जो कि कहा जा रहा है, जिसके बारे में काला कानून बताया जा रहा है सवर्णों के द्वारा, वो यूं ही बरकरार रहता है। क्योंकि इतिहास जो रहा है मोदी जी का वो तो ऐसा ही रहा है कि भाई उन्होंने रातों रात कोर्ट का फैसला भी बदल दिया था ST/SC कानून के लिए। अब देखना यह है कि ये फैसला बदलता है या फिर सवर्णों को ठंडा करा दिया जाता है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या विचार है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।